ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री पहुंचे श्रीनगर। एयरफोर्स के वॉरियर्स से की मुलाकात। राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर किया ढेर। लखनऊ के किसान पथ पर बस बनी आग का गोला, 5 यात्रियों की हुई मौत। तो हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में 6 लोगों की गई जिंदगी। चंदौली में सरकारी अस्पताल में खुलेआम भ्रष्टाचार, मरीजों को लिखी जा रही भारी दवाइयां। लोगों ने की डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मथुरा में भाजपाइयों में चले लात घूंसे, फोन पर कहासुनी के बाद डंडों से तोड़ी कार। पुलिस को आता देख भागे दोनों गुटों के कार्यकर्ता। चंदौली में डीएम के निर्देश पर 60 स्कूलों का औचक निरीक्षण। 2 सहायक अध्यापक, 7 शिक्षा मित्र बीएसए को मिले नदारद। सभी को कारण बताओ नोटिस किया जारी। नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में एक स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यात्रियों को लेकर ये डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। आउटर रिंग रोड पर करीब सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ। आग इतनी तेज थी कि बस महज 10 मिनट में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। यात्रियों के अनुसार चलती बस में अचानक धुआं भरने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तो बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर के भाग गए। आसपास के लोगों ने तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की और वहीं पर घायलों के समुचित उपचार के दिशा निर्देश दिए। चंदौली डीएम के निर्देश पर बीएसए ने औचक निरीक्षण किया। परिषद के विद्यालयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बीएसए ने 60 स्कूलों का निरीक्षण किया। कुल ये 60 स्कूल थे जिनका निरीक्षण किया गया। 2 सहायक अध्यापक और 7 शिक्षा मित्र गायब वहां से मिले। अध्यापकों का 1 दिन का वेतन मानदेय रोकने के उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। बीएसए की कार्रवाई से अध्यापकों में हड़कंप मच गया है और आए दिन स्कूल से अध्यापक गायब रहते हैं, ये शिकायतें भी मिली है। डीएम के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की नींद खुल गई है। नौगढ़ बीआरसी क्षेत्र के विद्यालयों पर छापेमारी की गई है। इसके बाद में कई जो शिक्षक है वो वहां से नदारद नजर आए। 2 सहायक अध्यापक, इसके साथ में 7 कुल 7 जो शिक्षा मित्र थे वो भी वहां से दिखाई नहीं दिए। अध्यापकों का 1 दिन का वेतन मान जो भत्ता है वो उसको काट दिया गया है और इसके अलावा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो बीएसए ने 60 स्कूलों का निरीक्षण किया है। इसके अलावा जो कई विद्यालय हैं उनकी छापेमारी की है। नौगढ़ बीआरसी क्षेत्र के जो तमाम विद्यालय हैं उस पर छापेमारी की गई और डीएम के आदेश के बाद में अब शिक्षा विभाग की नींद खुलती हुई दिखाई दे रही है। अध्यापकों का जो कि वहां से नदारद दिखाई दिए हैं, उनका 1 दिन का वेतन मानदेय भी रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीएसए ने करीब 60 स्कूलों का निरीक्षण किया। 60 जो स्कूल हैं उनमें बीएसए की टीम वहां पर मौजूद थी। निरीक्षण किया उन्होंने, लेकिन वहां से सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र गायब मिले। जालौन की आटा थाना पुलिस ने बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे स्थित एक ढाबे पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें अवैध हथियार, शराब और ज्वलनशील पदार्थों का जखीरा बरामद किया। आटा थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि ढाबा संचालक पुलिस को देखकर के मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री और हथियारों का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर आटा थाना पुलिस टीम ने सतर्कता बरतते हुए रात के अंधेरे में ढाबे पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने ढाबे के अंदर से 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, देसी शराब के 22 पाउच, साथ में 2 खाली ड्रम, इसी के साथ में
लगभग 40-50 लीटर ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में ले लिया है। आटा थाना पुलिस ने बरामद सभी अवैध सामग्री को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर से खबर है, हाटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गांजा तस्करी करने वाली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। 8 किलो अवैध गांजा और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। हाटा पुलिस ने देवरिया मोड़ के पास के ये बरामदगी की है। तो देखिए, कुल 8 किलो अवैध गांजा के साथ में जो अन्य उसके पदार्थ के जो सामान है वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। इस कार्रवाई को अंजाम दिया है हाटा पुलिस ने और गांजा तस्करी करने वाली गैंग का सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई खुलासे होने की संभावना है। कितने लोग इसमें शामिल है, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश में लगी है। तो हाटा पुलिस ने देवरिया मोड़ के पास से ये बरामद की है। गांजे की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। जांच पड़ताल जारी है, अन्य खुलासे होने की संभावना है। तो आखिर कहां से ये गांजा आया है, किस तरीके से गांजा तस्करी करने वाली जो गैंग है, फिलहाल इस सदस्य को गिरफ्तार किया है। और भी कई खुलासे हो सकते हैं जांच पड़ताल में कि कितने सदस्य इस गैंग में शामिल है और कहां-कहां इनका ग्रुप जो है वो बड़ा हुआ है। इसी को लेकर के हाटा पुलिस ने देवरिया मोड़ के पास ये बरामद की है। गांजा तस्करी करने वाले गैंग का भी खुलासा हुआ है। हालांकि अभी फिलहाल एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आगे और भी अन्य खुलासे होने की संभावना है। 1,60,000 रुपए की ये गांजे की खेप बरामद की है। इसके साथ में अन्य जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आ सकती है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर भ्रष्टाचार का खेल सरेआम चल रहा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को सरेआम अस्पताल के बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पताल में अपना फ्री में इलाज कराने गए एक मरीज को इंचार्ज डॉक्टर ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने ही बाहर की दवाइयां लिख दी। पीड़ित का आरोप है कि अधिकारी भी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित मरीज ने मांग की है कि अस्पताल के इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप आए हैं पेशेंट को लेकर के। क्या यहाँ पे दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही मिल रहा है कि बाहर करते हैं? सब बाहर से दवा पर्ची लिख के देते हैं मंगाने के लिए और दवा यहाँ से देते हैं। तो आप बाहर से दवा क्यों लाए थे? कौन डॉक्टर बोले थे, पर्ची लिख के दिए थे तो हम ले आए थे। खबर हमीरपुर से है, जहां 39 साल पुराने यमुना पुल की हालत अब खस्ता हाल हो चुकी है। हाल ही में आई CRRI की रिपोर्ट आने के बाद में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के अनुसार यमुना पुल कंपन कर रहा है। पुल की स्लैब में दरारें आ चुकी हैं और इस पुल को करीब 6 महीने तक बंद करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार इस पुल की क्षमता 40 टन है, जबकि इस पुल से 80 टन के ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2008 से 2019 तक यमुना पुल की स्लैब 12 बार धंस चुकी है। तो CRRI की रिपोर्ट आने के बाद में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इस पुल पे दरार आ चुकी है। तो पुल की जो स्लैब है उसमें दरार आने से करीब 6 महीनों तक पुल को बंद करने की सिफारिश की गई है, ताकि इसे ठीक किया जा सके। रिपोर्ट जो मिली है उसमें 40 टन है, जबकि पुल की जो क्षमता है वो 40 टन है, लेकिन ओवरलोड वाहन यहां पर गुजर रहे हैं। हमीरपुर संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। प्रवीण, यमुना पुल में दरारें आ चुकी हैं इसके स्लैब में, लेकिन ओवरलोड वाहन भी इस पर से गुजर रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी? जी क्षमा, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि जनपद हमीरपुर का ये 49 साल पुराना यमुना पुल
है, इसकी हालत खस्ता हालत हो चुकी है। लेकिन कानपुर सागर हाईवे 34 का पुल ये है, और इसमें आपको बता दूं कि लगातार भारी वाहन निकलते हैं, ओवरलोड बालू और गिट्टी के लोड ट्रक निकलते हैं, और जो इसकी क्षमता 40 टन क्षमता निकालने की है, जो 80 टन तक ओवरलोड वाहन निकलते हैं, और इसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, ना संज्ञान ले रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर ओवरलोड वाहन बंद है, उनका यहाँ से आना जाना बंद है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 40 टन से ज्यादा के भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, जिससे यमुना पुल के टूटने के आसार है। लेकिन फिलहाल अभी अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, आगे जांच पड़ताल होगी, उसी के बाद में पुल बंद करने की जो सिफारिश है उस पर काम किया जाएगा। खबरें जारी रहेंगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 महीना पहले चोरी का खुलासा किया है। देखिए, 1 महीने पहले जो चोरी हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। काशीपुर का एक बदमाश धामपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हुआ। एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। चोरी किए गए 35,000 रुपए और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। थाना धामपुर क्षेत्र ग्राम सरकथल सानी के पास ये पुलिस और चोर के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें दूसरा बदमाश फरार हो जाता है और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक चोर को उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है पुलिस ने। चोरी किए गए करीब 35,000 रुपए और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। युवक से पूछताछ होगी, जिसके बाद में खुलासे हो सकते हैं, और जो फरार दूसरा साथी युवक है उसकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14/15/2025 को थाना धामपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरकतल सानी से पोषक नहर होते हुए 2 बदमाश किसी अपराध को कायद करने की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल धामपुर पुलिस द्वारा पोषक नहर के किनारे चेकिंग अभियान शुरू किया गया। रात्रि करीब 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, किंतु उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है, जिसे घायलावस्था में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद महानगर के थाना नागफनी क्षेत्र में युवक का हरियाणा की कंपनी मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर मोहम्मद शादाब ने हरियाणा की कंपनी के मालिकों पर उसके साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपए की रकम हड़पने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बुधवार को पीड़ित शादाब ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक शिकायती पत्र डीएम को पेश किया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से फर्म स्वामियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। एक कंपनी है हरियाणा की वाईबी कंपनी है जो बैटरी बनाती है। उसका नाम बैटरी का नाम है सारस बैटरी। सारस बैटरी से हम लगातार काम कर रहे थे 2 साल से। लगातार हमारा माल आता रहा और हम हर बार टाइम पर उन्हें पेमेंट करते रहे। लगातार कंटिन्यू पेमेंट करिए, ऐसा कोई बिल नहीं है जब से लेके अभी तक हमने किसी की पेमेंट नहीं करी हो। लेकिन इसके बाद में हमारा पैसा इनके पर स्कीमों का पैसा निकल लिया था। एक बैटरी में कार्ड निकलता है जिसको भरने के बाद पैसे दिए जाते हैं 200 रुपये। एक सीडी होती है, पेमेंट करते हैं तो उसकी सीडी मिलती है। एक होता है डिस्काउंट 8%, वो एक डिस्काउंट होता है। फिर इसके बाद में हमने इनको 28/10 में हमने बैटरी चेंज करने की दी। इनको हमने 23 बैटरी, जब हमने 23 बैटरी दी, इन्होंने हमारी बैटरी चेंज करके नहीं दी। और उसके बाद 38 बैटरी हमारी दुकान पर अभी तक पड़ी हुई है रिप्लेस की, जो ये चेंज। मथुरा से बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर हाथापाई हुई। फोन पर कहासुनी के बाद बीच बाजार में दोनों नेताओं की लड़ाई का मामला बढ़ता हुआ देख करके लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानें भी बंद करी गई। बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश निषाद और पीयूष धनगर के बीच में विवाद हो जाता है और हाथापाई और कहासुनी तक की बात चली जाती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई, लात घूंसे भी जमकर चले हैं और दोनों बीच सड़क पर झगड़ा करने लगते हैं।
फोन पर कहासुनी के बाद में बीच बाजार में जो लड़ाई हो जाती है, दोनों की कहासुनी के बाद में तो दोनों नेताओं की लड़ाई का मामला बढ़ता ही चला जाता है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है, दुकानों को भी बंद करा दिया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश निषाद और पीयूष धनगर के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद में ये बात आगे बढ़ती गई और बात लड़ाई तक चली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये लात घूंसे चलते हुए नजर आए हैं। आमजन जो है वो वहां पर मौजूद थे और जो आसपास की दुकानें हैं उसको भी बंद किया गया। अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश निषाद और पीयूष धनगर के बीच में ये विवाद हुआ है। विवाद बढ़ता देख लोग वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद में लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहां पर हाथापाई चल रही है और पीयूष धनगर के बीच में साथ ही लोकेश निषाद जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में ये झगड़ा हुआ। औरैया में अवैध खनन में पकड़े गए युवक ने कोतवाली में बैठकर रील बनाई। सोशल मीडिया पर रील को बनाकर के अपलोड किया गया। कल औरैया कोतवाली पुलिस और खनन अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। युवक इस कृत्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कोतवाली में हिरासत में बैठे युवक ने रील बनाई। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक के इस कृत्य से क्षेत्र में जो चर्चा है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि कोतवाली पुलिस और खनन अधिकारी ने उसके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन फिलहाल इस युवक के कृत्य की भी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। तो रील बनाने के बाद में, इस कृत्य रील के बाद में सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई थी। औरैया में अवैध खनन में युवक पकड़ा गया, जिसके बाद कोतवाली में बैठकर के ये रील बनाई गई थी। सोशल मीडिया पर रील को लेकर के अपलोड भी किया गया रील बनाने के बाद में। और कल ही औरैया कोतवाली पुलिस ने खनन अधिकारी ने इस युवक को गिरफ्तार किया था। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आकाश पाठक जुड़ चुके हैं। आकाश, फिलहाल क्या जानकारी है? रील को अपलोड कर दिया गया था, उसके बाद में फिलहाल क्या अपडेट? जी हेलो आकाश, आप सुन पा रहे हैं? सोशल मीडिया पर रील को अपलोड किया गया था कृत्य को, उसके बाद में फिलहाल क्या एक्शन लिया गया? हेलो आकाश, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए आकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। रील को अपलोड किया गया था। कोतवाली में हिरासत में बैठा ये युवक था, जिसके बाद में फिलहाल क्या कुछ वहां पर पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है, इसको लेकर के भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। पुलिस भी सोशल मीडिया पर काफी ये कृत्य वायरल हुआ था, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल, साथ ही 1300 रुपए भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मथुरा से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। दो बीजेपी कार्यकर्ताओं में बीच सड़क पर हाथापाई हुई। फोन पर कहासुनी के बाद में बीच बाजार में दोनों नेताओं की लड़ाई का मामला बढ़ता हुआ देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानों को भी बंद करा दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश निषाद और पीयूष धनगर के बीच का ये विवाद हो जाता है। दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। उसके बाद में ही बीच सड़क पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और आप देखिए गाड़ियों के जो शीशे हैं उसको भी तोड़ दिया गया है।
दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा होता है और भारी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहां पर दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फोन पर कहासुनी के बाद में बीच बाजार में ही दोनों के बीच में लड़ाई हुई। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां सहकारी समिति के सचिव के तबादले की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सचिव को बदलने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने सचिव पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार सचिन पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है। मामला साधन सहकारी समिति ढिकोली का बताया जा रहा है। धर्मपाल चेयरमैन ढिकोली कलेक्ट्रेट इसलिए आए, अपना ज्ञापन देने के लिए आए। जो सचिव एक ही जगह जमे हुए हैं उनके ट्रांसफ़र होने चाहिए। 10-10 साल तक जमे हुए हैं, अधिकारी भी नहीं करते हैं, अधिकारी सुनाई नहीं करते हैं। जो समिति पर भवन बने हुए हैं वे समिति के नाम होने चाहिए। टपकते हैं गोदाम आदि जगह काम नहीं हो रहा, उनकी बाउंड्री होनी चाहिए, इसलिए आएगी। पानी वाटर के लिए पानी वाटर होना चाहिए किसानों के लिए पीने के लिए। हमारी एक समस्या ये है कि जो हम किसानों को ऋण समिति दे, सरकार का प्रचार प्रसार के वहाँ होल्डिंग लगे हुए हैं कि किसान 3 समय पे पैसे की अदायगी करे और उनसे 3% का भुगतान ब्याज दर ली जाएगी। अब विभाग जो है वो 7% की वसूली किसानों से की जा रही है। किसान को यूँ दिखाई दे रहा और हमें भी दिखाई दे रहा है हमारे साथ ठगी हुई। या तो अपने दिशा निर्देश पहले ही विभाग बताता है कि भाई आगे हम भविष्य में जो किसान ऋण लेगा हम 7% लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27।